बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तस्लीम सज्जाद, चैनल वॉइस ऑफ कतर में आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज आपको पता है सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके मैं आंसर देता हूं। आज भी कुछ भाइयों के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनके आंसर मैं दूंगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, हो सकता है जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो भी इनमें आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिलती रहे। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों क्वेश्चन पूछने वाले ये है जुल्फ़िकार हुसैन, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने 2 डोज़ मुकम्मल लगवा लिए हैं साइनोफार्म के। क्या मैं कतर में एंट्री कर सकता हूँ या नहीं? देखें, आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। न्यू वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं या आप कतर के ID होल्डर हैं, बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा, 10 दिन का आपका क्वारंटाइन लाजमी है। ये कंडीशनली जो है अप्रूव है। जो साइनोफार्म वैक्सीन है ये कंडीशनली अप्रूव है, मतलब आपका चेकअप यहाँ पर होगा एयरपोर्ट पर। उसमें आपका चेक किया जाएगा कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो क़ुव्वत मदाफ़त है आपकी बॉडी में, वो बराबर है या नहीं है। अगर कम है तो फिर उसके हिसाब से कंट्री लिस्ट के हिसाब से जो है क्वारंटाइन करना पड़ता है। लेकिन आप अब पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है हाई रिस्क की 6 कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फ़िलिपीन। तो इन कंट्री से जो आ रहे हैं उनका 10 दिन का क्वारंटाइन तो लाजमी है, होटल क्वारंटाइन। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों पूछने वाले ये हैं मोहम्मद तोकीर, ये कहते हैं कि क्वारंटाइन के बाद कतर में वैक्सीन लग जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल लग जाएगी। अगर आप अनवैक्सीनेटेड कतर में न्यू वर्क वीज़ा या कतर के ID होल्डर के तौर पर आप कतर में आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको क्वारंटाइन के बाद जो है वैक्सीन लग जाएगी। आप जब फ्री होंगे क्वारंटाइन से तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1600 पर कॉल करके उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा है ये है मोहम्मद जैन, ये श्रीलंका से हैं। कहते हैं कि मैं जो है रेजिडेंस वीज़ा पर कतर में आ रहा हूँ और पहली बार ये आ रहे हैं। कहते हैं कि मैं अनवैक्सीनेटेड हूँ, तो क्या मैं कतर में एंट्री कर सकता हूँ या नहीं? देखें, अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं, अप्रूव वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है, तो आप रेजिडेंस वीज़ा पे एंट्री नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग एंट्री कर सकते हैं अनवैक्सीनेटेड जो कतर के ID होल्डर हैं, रेजिडेंट सिटीज़न है और या कतर पे न्यू वर्क वीज़ा में आ रहे हैं, वो तो ही वो लोग कतर में एंट्री कर सकते हैं। बाकी जितने भी वीज़ा हैं, फैमिली वीज़ा, रेजिडेंस या विज़िट वीज़ा, तो बिज़नेस वीज़ा हो गया, इन सब पे जो है फुली वैक्सीनेटेड अप्रूव वैक्सीन के साथ होना है। अभी तक फ़िलहाल यही रूल चल रहा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पूछने वाले ये हैं सोहेल महमूद, कहते हैं सर मुझे गाइड कीजिए कि न्यू वर्क वीज़ा निकलाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट को फ़ौरन ऑफिस से जो है अटेस्टेड कराना होगा या नहीं? देखें, ऐसा कोई शर्त नहीं है, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट होगा या जिस जगह से आपने वैक्सीन लगवाई हो वो हेल्थ सेंटर जो है वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव हो। उस पे जो है वैक्सीन का कोड, वैक्सीन का नाम और सारा कुछ ये डिटेल उस पर होनी चाहिए, आपका रियल नेम और वैक्सीन जो आपको लगी है वो उसका नाम भी और कोड भी, और जो हेल्थ सेंटर जिससे आपने लगवाई है वो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव होना चाहिए। ये शर्त जो है रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है विवेक पटेल, ये कहते हैं कि इन्होंने जो है वैक्सीन लगवाई है और ये कतर के ID होल्डर हैं। कहते हैं कि मैंने मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाई है और अगर मैं एतराज़ पे रजिस्टर्ड करता हूँ तो क्या मुझे कतर में क्वारंटाइन करना पड़ेगा? जी बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। आपको 2 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, चाहे आप होटल क्वारंटाइन करें या मुकैनिज़ में आप कर लें। मुकैनिज़ में जो है आपको 506 कतरी रियाल आपके लगेंगे 2 दिन के क्वारंटाइन, और अगर होटल बुकिंग करते हैं तो उसमें आपके 1200-1300 इस तरह आपका जो है वहाँ पर ख़र्चा आ जाएगा। लेकिन आप एतराज़ पर जो है वो ऑप्शनल है, आप रजिस्टर्ड करें या ना करें, क्योंकि आप कतर के ID होल्डर हैं तो ये ऑप्शनल है, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, आप एंट्री कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड कर लें, मैं तो आपको यही गाइड करूँगा कि आप एतराज़ पर रजिस्टर्ड कर लिया करें, ताकि यहाँ पर इमिग्रेशन में या जब आप कतर में आते हैं तो कोई मसला आपको नहीं होता, आप जल्दी जल्दी जो है कतर के एयरपोर्ट से आउट हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा ये है संगम, कहते हैं कि मैंने 2 डोज़ मुकम्मल ले लिए हैं कोविशील्ड के, 5 सितंबर को कतर आना चाहता हूँ, 7 सितंबर को मेरी ID ख़त्म हो रही है, मुझे कितने दिन का क्वारंटाइन होगा?
देखें, कोविशील्ड अप्रूव वैक्सीन है कतर की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने ये कतर में लगवाई है या कतर से बाहर लगवाई है आपने। अगर तो आप कतर से बाहर लगवाई है आपने तो फिर आपको 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा यहाँ पर आकर। अगर आपने कतर में लगवा कर गए हैं ये कोविशील्ड वैक्सीन 2 डोज मुकम्मल, तो फिर आपको 2 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। लेकिन आप आ सकते हैं, और 2 दिन क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपकी 7 तारीख को आपकी आईडी है एक्सपायर हो रही है, तो इसलिए आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपका आईडी जब आप पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आईडी का इशू नहीं होगा। अगर एक्सपायर हो भी जाती है, अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन कोविशील्ड आपने अगर कतर से बाहर लगवाई है तो 10 दिन, अगर कतर में लगवाई है तो 2 दिन का आपका क्वारंटाइन होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा ये सैयद शहाब हैं, कहते हैं कि मैंने एक एस्ट्राजेनेका का डोज कतर से लगवाया है और दूसरा कोविशील्ड का इंडिया में आकर लगवाया था, क्या मुझे कतर में आकर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, प्लीज़ बताइएगा। देखें, अब दोनों अप्रूव वैक्सीन है। अगर आपने एक डोज़ कतर में लगवाया है एस्ट्राजेनेका का, या दूसरा आपने डोज़ वहाँ पर लगवा लिया है, क्योंकि आपने दूसरी वैक्सीन लगवाई है, दूसरा डोज जो है, तो आपका क्वारंटाइन तो होगा यहाँ पर 10 दिन का, ये कन्फर्म है। आपने जाकर यहाँ पर 10 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। अगर आप दोनों वैक्सीन लगवा कर कतर में मुकम्मल डोज करके जाते, 14 दिन गुजरने के बाद आप कतर में आते, तो आपको 2 दिन का होता। लेकिन अब जो है, चूँकि आपने एक डोज़ वहाँ पर जाकर लगवाया है इंडिया में, तो इसलिए आपका 10 दिन का क्वारंटाइन होगा। लास्ट में आपको एक बार फिर दोबारा से ये बता दूँ कि जो कतर में न्यू वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं या कतर के आईडी होल्डर आ रहे हैं, वो वैक्सीन लगवा कर आएँ या वैक्सीन लगवाए बगैर कतर में आएँ, 2 कतर में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा है, फैमिली रेजिडेंस वीज़ा है, या ऑन अराइवल वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, सबको जो है फुली वैक्सीनेटेड होना होगा अप्रूव वैक्सीन के साथ, तो वो एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो होटल क्वारंटाइन है 2 दिन का, वो क्या न्यू वर्क वीज़ा वालों के लिए भी है या दूसरे लोगों, नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कतर के रेजिडेंट सिटीज़न है, उन लोगों के लिए है। वो जो है 2 दिन का यहाँ पर क्वारंटाइन करेंगे अगर वो वैक्सीनेटेड हुए हैं कतर में या रिकवर हुए हैं कतर में, तो जो है उन लोगों को 2 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बाकी जितने भी लोग हैं उनको 10 दिन का क्वारंटाइन होगा। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आंसर दे दूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।